तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी जगहों पे या किसी के भी जगह पे भी आप नाम सुने होंगे कि आजकल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज़ से बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी अभी कुछ सालों में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दी है। बिटकॉइन का रेट काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी से आगे बढ़ा है कुछ सालों में। यह लाखों में भी चला गया है, काफ़ी 50-60 लाख रुपए एक बिटकॉइन का दाम चल रहा है। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे कि साला अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या होता है, इथेरियम क्या होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में होंगे, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिए। आज के वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के सारे टॉपिक आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च करके आप लोगों के लिए मेन टॉपिक मैंने नोट्स करके रख लिए हैं। इसी के बेस पे मैं आज आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, जानते हैं कि आखिर सबसे पहले जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। इसके आगे हम समझते हैं कि यह काम कैसे करता है, बाकी चीज़। तो अभी आइए बात करते हैं कि आखिर यह क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को हम सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो यह डिजिटल फॉर्म ऑफ कैश है। यानी कि ये एक ऐसा करेंसी है जिसको आप न ही देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। मतलब कि आप जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट आप उसको छू सकते हैं, रख सकते हैं, देख सकते हैं कि यह 20 का नोट है, 50 का नोट है। उस हिसाब से आप किसी को देते हैं और लेते हैं। पर क्रिप्टो करेंसी जो है ना, उसे आप ना ही देख सकते हैं ना छू सकते हैं। यह सिर्फ डिजिटल वॉलेट में ही एग्जिस्ट करती है। मतलब इसमें एक डिजिटल वॉलेट होता है। अभी मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ मिलता है, आप कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे डिजिटल वॉलेट होता है, उसी में वह रहती हैं, वहीं से वहाँ से वो लेन देन करती हैं। कैसे करती हैं अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर क्रिप्टो का मतलब है सीक्रेट और करेंसी का मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके ज़रिए आप किसी भी सर्विस को खरीद या बेच सकते हो। हाँ दोस्तों, यह क्रिप्टो करेंसी से आप किसी भी सर्विस को, कोई भी सर्विस हो, उसको आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। यह दोनों में काम करता है। इसका मतलब कि आप क्रिप्टो से जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे वह सभी सीक्रेट रहेंगी। मतलब कि जैसे जब आप क्रिप्टो करेंसी से आप किसी को अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वह सीक्रेट रहेंगी। मतलब इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता। चलिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आए होंगे, चलिए मैं एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अजय है, अजय विशाल को 10,000 रुपये भेजना चाहते हैं। तो वह कैसे भेज सकता है? वह बैंक के ज़रिए भेज सकता है। जैसे कि अजय के पास जो बैंक अकाउंट है उसमें वह 10,000 रुपया रखा है, तो वही 10,000 वह विशाल को देना चाहता है, तो वह विशाल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे अजय अपने पैसे को जब ट्रांसफ़र करेगा विशाल पे, तो इन दोनों के बीच में बैंक आएगा। बैंक द्वारा ही इन लोगों का ट्रांजैक्शन कराया जाएगा। तो इनमें थर्ड पार्टी मतलब बैंक इन्वॉल्व है। वह पहले उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, तब वह उसको सक्सेसफुली करेगा कि हाँ, अजय विशाल को 10,000 रुपया दिया है। तो इनके में से अजय के खाते में से पैसा कट के विशाल के खाते में जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो बैंक है वो थर्ड पार्टी है। और इसी में अगर अजय विशाल को 10,000 का क्रिप्टो करेंसी दे, तो इसका मतलब है कि अजय विशाल को सीधा क्रिप्टो करेंसी दे सकता है। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। यह बैंक द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा। इसमें बैंक वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बैंक का कोई काम नहीं है। मतलब थर्ड पार्टी इसमें नहीं रहता। यह डायरेक्ट लेन देन कर सकते हैं। इसमें कोई पता नहीं कर सकता कि अजय कब विशाल को पैसा दिया है कि नहीं दिया। यह सिर्फ विशाल और अजय के बीच में बात रहेगा। तीसरा कोई इसको पता नहीं लगा पाएगा।
जो कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो इनमें इन लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे नहीं करना होता है बैंक के द्वारा, जो बैंक लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक विन्यास है जो इंटरनेट के माध्यम से वित्तीय लेन देन के संभव बनाता है। इसे विशेष रूप से डिजिटल धन के रूप में जाना जाता है। हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को हम लोग डिजिटल धन मान सकते हैं। जैसे फिजिकल धन हमारे पास होता है, 1 के 2 के 5 के सिक्के नोट होते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास धन होते हैं। इसको हम डिजिटल फॉर्म में भी धन कह सकते हैं कि यह डिजिटली हमारा धन ही है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन लेन देन को सुरक्षित बनाता है। जिसे ऑनलाइन लेन देन के लिए सुनिश्चित बनाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ट्रांजैक्शन के लिए, जहां प्रत्येक लेन देन की पुष्टि करने के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। मतलब इन दोनों में लेन देन के लिए क्रिप्टोग्राफी का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी का पहला संस्करण, मतलब क्रिप्टो करेंसी जब पहली बार आया था, उसका पहला संस्करण 2009 में बिटकॉइन के रूप में पेश किया गया था। मतलब जब क्रिप्टो करेंसी जब आया था तो उसमें बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध बिटकॉइन है, जो कि 2009 में इसको लागू किया गया था और यह सबसे लोकप्रिय है, जिसे हम सार्वजनिक ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से बनाया जाता है। इसमें लेन देनों की पुष्टि के लिए एक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। मतलब जब आप इसमें लेन देन करेंगे तो इसमें डिजिटल आपको एक हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर करना होता है, जो एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन में संग्रहित होता है। हाँ दोस्तों, यह ब्लॉकचेन से जुड़ा होता है। इन दोनों के बीच में ब्लॉकचेन जो है ना, यह बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है क्रिप्टो करेंसी में। यह इन सब से जुड़ा होता है। आइए अब चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या उदाहरण है, मतलब इनके कुछ उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दिया हूँ, सबसे प्रसिद्ध और सबसे पहला हमारा बिटकॉइन है। तो आइए बिटकॉइन पे थोड़ा 2 शब्द समझ लेते हैं कि यह कब स्थापित हुआ था, यह क्या है। तो दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला करेंसी है, जिसकी स्थापना सन 2019 में हुई थी। यह सबसे पहली और प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी में से एक है। तो जैसे मैंने बताया, और यह दूसरे नंबर पे आता है इथेरियम। इथेरियम का मतलब बिटकॉइन के बाद जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है ना, जैसे बिटकॉइन तो नंबर 1 पे है, सबसे महंगा है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो इथेरियम आता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में जब आप खरीदेंगे तो ETH के नाम या इथेरियम ही समझ लीजिए इसे कहते हैं, जो कि ब्लॉकचेन पर आधारित है। यह भी ब्लॉकचेन, मतलब जितना ये सब क्रिप्टो करेंसी के बेस में जितना भी कॉइन आप देखेंगे, इथेरियम हो गए, बिटकॉइन, सब ब्लॉकचेन से होंगे। तो मुझे नहीं लगता इसको बार बार इसको दोहराना पड़ेगा, आप अपने से समझ ही रहे होंगे। तो आइए अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे पे आता है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन भी पॉपुलर है, यह भी क्रिप्टो करेंसी में से एक है। मतलब जब आप तीसरे नंबर पे आएंगे, जैसे कुछ पॉपुलर देखिए, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर जाएंगे और कॉइन्स को देखेंगे तो इसमें लाखों कॉइन्स मिलेंगी आपको। मैं आपको बहुत प्रसिद्ध माना जाना कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो कि अधिकतर लोग प्रेफर करते हैं, चुनते हैं इसको। तो इसीलिए तीसरे पे हम बताने जा रहे हैं लाइट कॉइन के बारे में। लाइट कॉइन भी पॉपुलर है, यह भी क्रिप्टो करेंसी में से एक है। लाइट कॉइन अपने इनोवेशन, फास्ट पेमेंट और ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए जाना जाता है। हाँ दोस्तों, लाइट कॉइन में ये खासियत है कि यह फास्ट पेमेंट के और ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए काफ़ी अच्छा जाना जाता है। और चौथा आता है हमारा रिपल। रिपल एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर सिस्टम है, जो 2012 में स्थापित किया गया था। 2009 में आपका बिटकॉइन आया था, इसको 2012 में स्थापित किया गया था। रिपल का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, बल्कि अलग अलग
तरह की ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। हाँ दोस्तों, जो भी कॉइन है सबका एक अपना अपना मतलब होता है, जिनमें से रिप्पल का भी मतलब होता है जो कि ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। रिप्पल की डेवलपर कंपनी अलग अलग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल के साथ काम करती है। तो यह रही कुछ उदाहरण क्रिप्टो करेंसी के बेस पे जो कि क्रिप्टो करेंसी में आते हैं। आइए अब चलते हैं और जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को हम कैसे खरीदें। वैसे तो भारत में काफ़ी सारे वेबसाइट हैं जहां से आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जहां से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का लोग इस्तेमाल करते हैं खरीदने बेचने के लिए, उनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉइनस्विच, कुबेर ऐप है और वजीर एक्स से ये दोनों आप खरीद सकते हैं। यह आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इस ऐप को आप इंस्टॉल करिए और इसमें जो भी KYC वगैरह जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे उसको आप उसमें डाल के वेरीफाई करके आप अपना एक क्रिप्टो करेंसी का डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने कुछ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से भी आप क्लिक करके सीधा प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करके अपना KYC वगैरह करके आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इन दोनों में जैसे आपको जो भी डीमैट अकाउंट आपको सही लगे उनमें से अगर किसी में आप अगर अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद आपको उनमें पैसा डालना होता है क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदने के लिए। आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करके उसमें फ़ंड को ऐड करके आप क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद सकते हैं। फिर आप इसके बाद आप अपने एक्सचेंज में जाकर अपने मन पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद सकते हैं। लेकिन आप ध्यान यह रखें कि क्रिप्टो करेंसी का मूल्य बदलता रहता है, इसलिए आपको इसकी स्थिरता पर निवेश करने से पहले अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी अगर ख़रीद रहे हैं तो उसके आपको रिसर्च कर लेना चाहिए कि क्या यह बढ़ेगा। आप उसमें अपना मतलब दिमाग लगाएंगे, आप उसको काफ़ी रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि यह काम कैसे करता है, इसका रेट क्या है आज, क्या इन फ्यूचर ये मुझे प्रॉफिट दे पाएगा। तो इसीलिए इनके प्राइस बहुत जल्दी बढ़ते घटते रहते हैं। तो आपको इनकी स्थिरता पर और घटने बढ़ने पर आपको ध्यान देना होगा, यह आप ज़रूर ध्यान दें। आइए, जब इतना बात हो ही गया है, अब जानते हैं कि इनके लाभ क्या क्या है। क्रिप्टो करेंसी के कुछ लाभ होंगे तभी ना मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ, नहीं तो क्यों करूँ। तो आइए इसके लाभ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के लाभ जो हैं इनमें से एक यह है कि इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता है, जिससे वित्तीय संचार को सुरक्षित बनाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी संभवतः सबसे सुरक्षित वित्तीय संचार का माध्यम है। मतलब यह फाइनेंशियल के माध्यम से अगर इसको लेन देन में लिया जाए तो यह सबसे सुरक्षित है। इसमें आपके अलावा कोई और दूसरा भी कोई पता नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने पीछे बताया है, जिसमें प्रत्येक लेन देन की पुष्टि करने के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये इतना मजबूत चीज़ है कि मतलब यह एकदम सुरक्षित और सेफ़ है। इनमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व न होने के कारण इनका लेन देन काफ़ी जगहों पे किया जाता है। दूर दूर तक किसी को भेजना हो, लोग पैसा नहीं भेज पाते टैक्स वैक्स के कारण, तो लोग यह बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी से लेन देन करते हैं। तो इनके भी काफ़ी लाभ हैं। आप इनके बारे में जानेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, बहुत चीज़ें आपको अच्छा लगेगा कि क्या बात है यार, क्रिप्टो करेंसी का तो बात ही अलग है, मस्त चीज़ है। सही में ये जो फाइनेंस की कैटेगरी में जो चीज़ आती है ना, क्रिप्टो करेंसी हो गया, बाकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट को लेके भाई सब कुछ बहुत ही मस्त होती हैं। इसके बारे में आप जानेंगे ना, मैं अच्छे से आपको शायद समझा पाया नहीं समझा पाया, आप काफ़ी जगह पे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, आपको इसके बारे में अभी बहुत कुछ पता चलेगा। तो मेरे लिए मैं जितना
आपके लिए कर सकता था मैंने किया, जितना भी मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए मैंने पूरा कोशिश किया। तो दोस्तों यहीं पे हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़, अगर आप लोगों को कोई मतलब अगर सही नहीं लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपना फीडबैक हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहेंगे हर एक वीडियो में। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।